ताकतवर हलके इमरान खान की किस बात से डर गए, किसकी बीवी जो थी वो इंटरव्यू देने के दौरान रो पड़ी और किस तरह का इंकशाफ किया, नवाज शरीफ साहब ने आखिर वज़ीर-ए-आज़म बनने की ज़िद क्यों लगा ली, इनको मैं सबक सिखाऊंगा, ये क्यों लोगों को बिला वजह गिरफ्तार करते हैं, एक जज साहब डट गए जबकि पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो गई और मुल्क में किस नौयत की जो महंगाई है वो मज़ीद आगे बढ़ेगी। आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि IMF से जो कर्ज़ा मिला कुछ अरसा कबल और मज़ीद जो कर्ज़ा लेने के बाद शराइत थी जिनको फॉलो करना था वो फॉलो की जा रही हैं और जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेस हैं वो मज़ीद लगाए जाएंगे और IMF के मुतालबात मानते हुए टैक्सेस बढ़ाने का जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उसने फ़ैसला कर लिया है। जब टैक्सेस लगेंगे हर एक खाने पीने की जो अशिया है उनके ऊपर तो इससे महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल की कीमत में चंद रुपए तो कमी की जाती है, लेकिन मुल्क के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, भूल जाएं सियासी अदम इस्तेकाम है, दफ़ा 144 का नफाज है, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जो माशी अदम इस्तेकाम है, जो आवाम के ऊपर बोझ पड़ा है, ये सबसे बड़ा मसला है। और इस मसले का हल साफ़ और शफाफ इंतखाबात थे जो कि अब नहीं होंगे। वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ है उससे इंतखाबी निशान ले लिया गया, बल्कि जो आज़ाद उम्मीदवारों की मंडी लगेगी बाद में आप देखिए कि किसी दिन माज़र तहरीक इंसाफ को पता चलता है कि लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक दिन पता चलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार आ रही है, फिर किसी दिन इल्म होता है कि नून लीग इक़्तिदार में आ रही है। आए रोज़ ये भी चीज़ें सामने आती हैं कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है हो सकता है वो आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला के ताकतवरों से मिल के वो हुकूमत बना लें। तो अभी तक उनको खुद समझ नहीं आ रही, लेकिन अवाम ने इनको समझा दिया है जो ज़िम्मेदार हैं इस सारे खिलवाड़ के कि हम किसको हुकूमत में देखना चाहते हैं। लेकिन सियासत हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, पकड़ दकड़ हो रही है, इंसाफ तो पहले से नहीं हो रहा था, लेकिन इस सारे अमल में अवाम पिस रहे हैं और मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएंगे जिसके नतीजे में महंगाई जो है वो ज़ोरों के ऊपर चली जाएगी। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी किस बात से जो ताकतवर हैं, आप समझते हैं हम ताकतवर किनको कह रहे हैं, वो डर गए। वो इस बात से डरे, एक छोटी सी चीज़ से डरे जिसको देखा जा सकता है, वो है वेबसाइट। हमें बड़ी हमाकत सी फील होती है इसके ऊपर भी तबसरा करें, लेकिन एक ख़बर है कि जब इमरान खान के नाम से आप डरे, उनकी ताकत से आप डर गए, अवाम की जो उनके साथ मोहब्बत थी उससे आप डरे, फिर इतने डरे कि इलेक्शन ना करवाए 2 असम्बलियों के, फिर उनको गिरफ्तार भी किया, उनके ऊपर हमला भी करवाया, उनको जेल में भी डाल दिया। अब जेल से बाहर निकाल के अदालत में पेश करने से भी डरते थे और अब इंतखाबी निशान वापस ले लिया। इंतखाबी निशान वापस लेने के बाद भी आपको डर है कि कहीं ये जीत जाएंगे। और अब जब उन्होंने एक पोर्टल बनाया, एक वेबसाइट बनाई, तो उस वेबसाइट को जो था देख के आप लोग डर गए कि इस वेबसाइट के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस आ जाएगी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार के नाम से मशहूर और जो उम्मीदवार बने हैं उन्हें अवाम कहीं वोट ना दे दें और कल वो हो सकता है हमारी बात ना माने तो कहीं खान साहब जो हैं वो कामयाब ना हो जाएं। लेकिन आप ये बात क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो किसके साथ हैं, आप उनसे क्यों नहीं डरते? उनसे तो डरना चाहिए, लेकिन आपने उस वेबसाइट को बंद करवा दिया। आपके पास हमला आवर लोग भी हैं, फिर आपने उसी तरह की सिमिलर थोड़ा सा .com .co को इस्तेमाल करके तो आपने एक और वेबसाइट बनाई ताकि लोग कंफ्यूज हों और उसके ऊपर गलत मवाद जो था वो गलत इंतखाबी निशान जो ताकतवरों की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार लॉन्च किए गए हैं उनको आपने वहाँ पे लॉन्च कर दिया। तो ये बड़ी बेहिसी है कि आप इमरान खान साहब से डरे, उनकी वेबसाइट से भी डर रहे हैं, जाली वेबसाइट बना रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, जहालत का, शऊर का और तालीम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान के अंदर जो लाखों मिलियंस के हिसाब से नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, ख़ासकर जिस तरह से स्ट्रॉन्ग है मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये मज़ीद लोगों को अवेयरनेस दे देंगे उनका कैंडिडेट कौन है और किसको जो है वो आपने वोट देना है और कहाँ पे किसका क्या इंतखाबी निशान है। वहीं पर आप देखें कि इमरान खान साहब ने जो इतवार की कॉल दी थी वो बारोज़ जुमा पे आ गई और वो कितना बड़ा इम्तहान है, उसमें क्या चीज़ें होगी इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पाबंदियों के बावजूद PTI जो है वो अपनी छोटी मोटी काविशें जो हैं वो जारी रखे हुए है। आप देखते हैं कि इलेक्शन को तो 15 रोज़ से भी कम दिन रह चुके हैं
तो उसमें तब तक क्या चीज़ें और मज़ीद की जा सकेंगी। दफ़ा 144 के नफाज के अंदर कुछ बुरी शिक्कें नहीं हैं, लेकिन आगे चल के ये शिक्कें जो हैं वो बुरी हो भी सकती हैं। तो इमरान खान की वेबसाइट से भी ताकतवर जो हैं अगर वो डर गए तो लिहाजा आप फिर हथियार फेंक दीजिए, बैत कर लीजिए इमरान खान साहब की। इसके अलावा तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उनको ज़ेर कर सकें या उनके रास्ते में रुकावट बन सकें। लिहाजा बेहतर है कि आपने जो अपने हिस्से के काम करने थे वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत को भी मत जुटलाइए और कोशिश कीजिए कि जो रियलिटी है उसको तस्लीम किया जाए। जो एहलिया हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, वो पहली बार इलेक्शन लड़ रही हैं और वो रो पड़ी इंटरव्यू देते हुए, और उसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि परवेज़ इलाही को जेल में जो चौधरी शुजात साहब थे उनके भाई वो जाके वहाँ पे मिले और कहा कि परवेज़ तुम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और रात को ही बाहर आप होंगे और मोहम्मद इलाही जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। और ये इंकशाफ किया है एहलिया परवेज़ इलाही ने, और वो कहती हैं कि चौधरी शुजात ये चाहते थे कि हम इमरान खान के साथ ना डटे रहें, हम ये सोबतें बर्दाश्त ना करें। जिस तरह से पहले टाउट बनते थे इस्टेब्लिशमेंट के, उसी तरह से उनके फिर से टाउट बन जाएं, इमरान खान को छोड़ दें, उनके ख़िलाफ़ हो जाएं। हालांकि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने 12 मरतबा जो है वो कंडेम किया है इसको 9 मई के वाक़े को। और जो एहलिया थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, वो रो पड़ी और इंकशाफ भी किया कि चौधरी शुजात उनसे क्या काम करवाना चाहते थे। लेकिन आज भी चौधरी परवेज़ इलाही मौका दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम जो हैं वो डटे रहें। और फिर मोहम्मद इलाही साहब से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लंदन में ही हैं, उनसे भी इंटरव्यू हो जाए। वो भी डटे हुए हैं, परदेश में हैं, अच्छी बात है। वो इसलिए कि पाकिस्तान जाके कौन सा उन्होंने वहाँ जेलें काटनी, और बाहर रह के तो फिर भी कुछ ना कुछ जो काम है वो किसी हद तक किया जा सकता है। नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान आए थे, पहले सेहत भी अच्छी थी, अब चेहरे के ऊपर वो चाशनी भी नहीं रही, थोड़े से मायूस भी दिखाई देते हैं। ताहम जलसों के अंदर आज कसूर में जलसा था, लोग आना शुरू हो चुके हैं और उन्होंने ये बात टान ली है कि मैं ज़िद लगा ली है उन्होंने कि मैं ही वज़ीर आज़म बनूंगा। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब ऐसे हालात में दिल और दिमाग से सोचते हुए वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे? यकीनन नहीं। लेकिन ज़िद ये है कि मैं कुछ अरसा के लिए बन जाऊँ, या अगर मैं बन भी गया तो उसके बाद किसी और को ये इख्तियार दे दूंगा। तो उन्होंने ये जो ज़िद लगाई है इसके ऊपर देखना ये पड़ेगा कि जो ताकतवर हलके हैं उनकी उम्मीदों के ऊपर तो मियाँ साहब पूरे नहीं उतरे। मियाँ साहब को उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके खुद को बदनाम करके खुद को ज़मीन बोस करवा दिया, अपनी बेइज्जती करवा दी। लेकिन मियाँ साहब को वो चीज़ें फिर भी ना दिलवा सके, और जो मियाँ साहब ने चीज़ें करनी थी वो ना कर सके, जिसकी वजह से वो हुकूमत में आने के और लाने के उस तरह से काबिल नहीं है। आज भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी वहीं की वहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ मियाँ साहब ये समझते हैं कि मैं ही वज़ीर आज़म बनूंगा, लेकिन कहीं ये भी लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को शायद सामने लाया जाए, और इस एतबार से जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, ये कुछ मिल के चीज़ें करेंगे। तो ये मुख्तलिफ प्लान इन्होंने जहन में रखे हैं, लेकिन एक अल्लाह का प्लान भी होता है, फिर ऊपर से अवाम का भी एक मनसूबा होगा। तो देखते हैं कि किसका मनसूबा, किसका प्लान जो है वो कामयाब हो जाएगा। मैं इनको सबक सिखाऊंगा, और ये क्यों लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। इस सिलसिले में जो जज हैं, जज बाबर सितार साहब, वो डट के हैं और उन्होंने सबक सिखाने की टान ली है। इस सिलसिले में ये अहम खबर है कि बात अब शरियार अफरीदी के खिलाफ कानून MPA और ऑर्डर जारी करने से कहीं आगे निकल चुकी है। जस्टिस बाबर सितार के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जारी और वापस लिए गए तमाम MPA ऑर्डर्स का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया है। अब उन तमाम MPOs को देखकर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए सख्त तरीन रिमार्क्स ये नहीं हो सकता कि अदालत एक हुक्म दे और डिप्टी कमिश्नर या दीगर अफसरान उस पर अमल करने के बजाय किसी और की हदायत पर अमल दरामद करें, जस्टिस बाबर सितार कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अदालतों के यहाँ बैठने का एक मकसद है, ये तौहीन अदालत का केस अदालत को स्कैंडलाइज करने का नहीं बल्कि इंसाफ की फराहमी में रुकावट है। तो आप देखते हैं कि इन्होंने MPOs के तहत जो नोटिस थे, जो इरादे थे इनके, वो तो इन्होंने मुअत्तल करवा दिए हैं। अब दोबारा से 3 MPO के तहत जो है वो लोगों को पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, अदालत किस हद तक चीज़ें करवाएगी। ताहम ये बात देखने में आई है कि उन्होंने सख्ती से अपनी चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करवाने के ऊपर काम शुरू कर दिया है। ये आज का गोरख धंधा था, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।